मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो एसक्यूबीएस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि पिछले वीडियो में हमने सिमेट्री सर्किट को कंप्लीट कर दिया। जो 2-3 बच्चे होंगे उनको हम अगली वीडियोस में लेते रहेंगे। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। सवाल ये है आपके पास, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास एक ये कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल पर कैपेसिटर है, बहुत बढ़िया। ये कैपेसिटर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको कुछ ऐसा दे रखा है, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो और क्या क्या दे रखा है, हाँ, यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर मान लो यहाँ इस प्लेट से कनेक्टेड, या कहीं बीच में भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने इसको कनेक्टेड किया तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी वैल्यू K की वैल्यू 5 है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक को भर दिया। ओके, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, ये अच्छा, ये कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, पहले था अब नहीं है। पहले था तभी तो यहाँ पे E आया होगा, फिर मेरा नॉन कॉमन सेंस बात है, पहले होगा तभी तो ये E आ रहा है ना। तो पहले था अब नहीं है। तो जब इस डाइलेक्ट्रिक को किया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो आपको बताना है कितना चेंज हो गया, ठीक। तो जब इस डाइलेक्ट्रिक को किया तो इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ वो आपको बताना है। तो अगर हम कहें, पहले ये पता लगाइए, ठीक है। दूसरा सवाल जिसका ये हो जाए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है, सीक्वेंस है एक अमीनो एसिड्स का, बायोमोलिक्यूल से चैप्टर का सवाल उठाया। ये 4 अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस हैं। इन सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स होंगे, सब में मिलाकर बताना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द OH ग्रुप्स लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल OH ग्रुप्स। ये दोनों सवाल करिए, उसके बाद एक हम लोग बाहर का पेपर का सवाल लेंगे, ठीक है। तो ट्राई करिए, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको आराम से कर लोगे। तो चलो मेरी बारी, सबसे पहले ये सवाल देख लेते हैं। अगर देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा भाई, 300 × 5 कर दो, V बराबर है ना, 300 × 5 कर दोगे, पर सेंटीमीटर इतना, 5 सेंटीमीटर इतना, 1500 वोल्ट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, सोचो, ठीक है। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, C क्या होता है इस केस में, फिलहाल ε0 A एरिया मान लेते हैं, D 5 दे रखा है, 5 ले लेता हूँ, ठीक। ε0 A/5, ये C इनिशियल है। अच्छा, बाद में C क्या हो जाएगा, C डैश से डिनोट करता हूँ भाई। फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/T1/K1 + T2/K2 + ... Tn/Kn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो T1 कितना है 1, K1 कितना है 5, प्लस T2 कितना है 5 - 1 4, और K2 1 है क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 मानते हैं। तो C डैश की वैल्यू ये आ रही है, चलो देखते क्या आ रही है, यहाँ देख लेते हैं। ε0 A/1 + 5 4 20 21, 5 ऊपर, ठीक है। अब इसको इनिशियल से रिलेट कर देते हैं, यानी कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ और 5 से डिवाइड करूँ तो C डैश की वैल्यू देखो क्या बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाएगा अपॉन 21, और ये जो ε0 A/D वाला पार्ट, ये वाला पार्ट था, जिसको मैं C लिख सकता हूँ, ठीक। तो C डैश आपको कुछ ऐसा आ रहा है। अब कंसेप्ट क्या कहता है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, वेरिएशंस भी देख लेंगे कैसे आ सकते हैं, ठीक। मेंस का अच्छा सवाल है, आ सकता है। देखो कंसेप्ट ये कहता है कि आपके पास कोई भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और बैटरी से कनेक्टेड ना हो, पहले लाइन सुन ले, बैटरी से कनेक्टेड ना हो, इनिशियली था अब नहीं है, ठीक है। केस क्या है कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियली बैटरी से कनेक्टेड था अब नहीं है। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनमें वो डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो आप पूछते हैं कि इनमें क्या क्या असर आया। तो सीधी सी बात यह है कि जो भी कैपेसिटर है अगर बैटरी से कनेक्टेड पहले था अब नहीं है तो उस पर जो भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। नोट कर लीजिए, जो भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर मैं कहूं तो इनिशियली जो चार्ज था बाद में भी वही चार्ज होगा, क्यू सेम रहेगा। अच्छा, दूसरी बात,
वेरिएशंस क्या क्या बनते हैं? अगर बैटरी से कनेक्टेड है तब डाइलेक्ट्रिक रख दिया उसके अंदर। फिर से पहले केस में क्या था, पहले था कनेक्टेड, हटा दिया, फिर उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। दूसरे केस में क्या है, बैटरी से कनेक्टेड रहते रहते उसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कर दी, तब क्या कांस्टेंट होगा? दूसरे केस में आपका V कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो इस चीज का ध्यान देने वाले हम लोग, ठीक है। तो अगर Q सेम है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालने से हम लोग का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कुछ केसी टाइप्स हो जाता है। अगर पूरा भर रहे हो तो, ऐसे भर रहे हो तो केसी मत कर देना, यही समझाना चाह रहे हैं। अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आपके पास कैपेसिटर होता है, इसके अंदर पूरा डायरेक्टली भर देते हो तो कैपेसिटेंस केसी हो जाता है ना, अगर इनिशियली सी हो तो। लेकिन तब होता है जब ये पूरा भर रहे हो, यहाँ पे इतना भरा है, ठीक है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये आ रहा है, अच्छे से निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू सेम है, क्यू सेम है मतलब मैं इनिशियल क्यू निकालूं तो क्या आएगा भाई, सी और वी 1500 है। फाइनल निकालूं, अब सी कितना होगा, इतना 25/21 सी वी, अब जो वी आ रहा है बाद में आएगा, सी से सी चला जाएगा। अब यहाँ से देख लो, हाँ, वी की वैल्यू आएगी 15/100/21/25, 25 हो जा, वी की वैल्यू आएगी 15×4=60 और 6×1=6, 6×2=12, 1260 वोल्ट। छोटा वोल्ट है मतलब दिखाने के लिए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं वो लोग, तो मैं एक बार कंसेप्ट दिखा देता हूँ आपको, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप कर लो। मैं केस बना देता हूँ, सीधे देखना जल्दी से, साफ तरीके से। चलिए, अच्छा, हाँ, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि केस देखना, अगर बैटरी से कनेक्टेड है, पहले मैं बता देता हूँ बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, अरे CONN कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो, पूरा भर रहे हो, क्योंकि अभी पूरे के लिए बनाता हूँ, जनरलाइज आप लोग ऐसे कर लेना, आप खुद से जानते हो, इतना आपको बच्चे नहीं हो, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है तो V सेम होगा आपके पास, अच्छा, V रहेगा सेम। Q पे क्या असर आएगा, अगर इनिशियली चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C था, V था, एनर्जी E था, ये सब बात कर रहे हैं, इनिशियली था पहले, और बैटरी से कनेक्टेड होते हो आपने डाइलेक्ट्रिक कर दिया उसके अंदर, आपका V सेम रहेगा। अगर V सेम है तो देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, Q/C बराबर V सेम है। कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो KC हो जाता है, तो Q को भी KQ होना पड़ेगा ताकि V वही रहे, यानी कि जो चार्ज होगा वो KQ हो जाएगा अगर बैटरी कनेक्टेड है, और C बताया KC हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी कैसे निकालते हो, 12CV² से, ठीक है, C K हो जाएगा बाद में, तो एनर्जी भी KE हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये सब चीजें अंतर होंगे अगर बैटरी कनेक्टेड है। दूसरा केस देखते हैं, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, लेकिन इनिशियली थी अरे यार क्या हो गया इसमें, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, अब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी लेकिन इनिशियली थी, हटा दी, फिर डाइलेक्ट्रिक कर दो, तो Q वही रहेगा। V क्या हो जाएगा, देखो Q की वैल्यू क्या होती है, CV होती है, Q वही रहेगा। तो अगर ये KC हो रहा है, ये तो KC होगा ही होगा, और वो V/K हो जाएगा, ठीक, K वाई है डाइलेक्ट्रिक वाला, छोटा कर, ठीक है, V/K हो जाएगा। तीसरी बात, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है आपके पास, कैसे निकालें एनर्जी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, वाला करते हैं, चलो, ये हो रहा है हाफ KC, और ये क्या हो रहा है V/K का स्क्वायर, तो ये आपका 1/K आ रहा है, यानी एनर्जी E/K आ रही है आपके पास। या आप खुद से भी डिराइव कर सकते थे, ज्यादा टाइम नहीं है, बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, तो ये सब चीजें आपके पास आ जाएंगी। पहले केस में V कांस्टेंट रखना है, दूसरे केस में Q कांस्टेंट रखना है, उसके बाद तो फॉर्मूलेस देख के मैं आंसर ले आऊंगा, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसी कंसेप्ट पे ये सवाल था। फिलहाल इस सवाल पे अलग क्या था कि मैंने डायरेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा था, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड आता है, और ज्यादातर अभी मेरे ख्याल से इस पे सवाल बनने के काफी चांसेस है, तो इस कंसेप्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए उस पर आते हैं।
आप तब तक ट्राई करिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो इसके लिए आपको सीधी सी बात मैं कहूंगा, बायोमोलिक्यूल्स काफी अच्छे से आनी चाहिए। सीधे से सीधे जो भी क्वेश्चन है वो आपसे स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चर आता है कि नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप कर ले जाओगे। तो मैं थोड़ा डिकोड कर देता हूँ। SCR का मतलब होता है सेरीन, ठीक है, सेरीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। THR का होता है आपके पास थ्रियोनिन, थ्रियोनिन होता है। CYS सिस्टीन होता है और टायरोसिन आखिरी वाला है, ठीक है, टायरोसिन है आखिरी वाला। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए। मैं स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, ट्राई करिए। हो गया, ये सेरीन है, ये थ्रियोनिन है, ये सिस्टीन है, टायरोसिन है। स्ट्रक्चर्स 20 के 20 अमीनो एसिड्स के काफी अच्छे से आने चाहिए, टिप पे होना चाहिए। तो चलो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सूख जाए पहले तो थोड़ा सा। हाँ जी, तो OH ग्रुप्स का आपको कैलकुलेशन करना है, यानी कि कितने OH ग्रुप्स होंगे आपको इस चीज पे बताना है। चलो चलिए स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। सीरीन, सीरीन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब स्ट्रक्चर। देखो सीधी सी मतलब इस कार्बन से आपका एक अमीनो एसिड जुड़ा होता है, वो तो हर में होता है, वो कॉमन, वो आप जानते होंगे, ठीक है, वो नहीं बना रहा हूं मैं, इनके बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। सिस्टीन, सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन में आपका जो R होता है नहीं अमीनो एसिड में, ऐसा वाला COH CH NH2R, ये मैं R ड्रॉ कर रहा हूँ सबके, ठीक है, क्योंकि वहां तो OH है नहीं किसी में, आप जानते हो, यहाँ पे है तो वाली चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, R ड्रॉ कर रहा हूँ सबके। सिस्टीन, सिस्टीन होता है आपका, ठीक है, और आपका टायरोसिन, टायरोसिन कैसा होता है, टायरोसिन आपका ऐसा होता है, टी मतलब पैरा है। तो कितने OH ग्रुप्स आ रहे हैं, 1 2 3, इसको ना कर देना, ये थायोल ग्रुप होता है, तो आंसर आपका 3 आ रहा है, ये आपका थायोल ग्रुप होता है। तो अब देखो सवाल बनाने में बहुत पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि जो आपका वो कौन सा टेस्ट होता है, विक्टर मेयर टेस्ट, RBC टेस्ट जिसे कहते हैं। तो सिरिन कौन सा कलर देगा, RBC मतलब रेड 1 डिग्री, ब्लू 2 डिग्री, 3 डिग्री आपका जो C वाला आता है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे कौन सा रेड कलर देगा, और ये 2 डिग्री तो ब्लू कलर देगा। कई बात आपको समझ में, कलरलेस, 3 डिग्री कलरलेस होता है C वाला, ठीक। तो ये चीज हो गई, ये बेसिक सा था, मैं बस आपको देखना चाह रहा था कि आपको ये स्ट्रक्चर्स आते हैं कि नहीं। अब एक सवाल है आपका बाहर का, इंडिया का नहीं है। सवाल कहाँ का है, लिख देता हूँ, सवाल यहाँ का है और इसी साल आया था, ठीक है, गाओकाओ, ये चाइना का, जैसे अपने IIT JEE होता है वैसे चाइना में गाओकाओ पेपर होता है, और ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट पेपर होता है। इसके बाद IIT JEE आता है। फिलहाल देखा जाए तो लेवल पे दोनों सेम ही होते हैं, गाओकाओ में सिलेक्शन रेशियो कम होता है जिसकी वजह से वो टफेस्ट ज़्यादा माना जाता है, ठीक। लेवल सबका वही है, IIT JEE का भी लेवल वही है जो गाओकाओ का है, तो आप इसके सवाल आराम से कर सकते हो। सवाल आपके पास ये है, इसी साल का है, एक ये चीज दे रखी है आपको, और एक ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, और कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको बताना क्या है, आपको कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने वही बोला कि जे एडवांस की लेवल का होता है। पेपर वाइज देखा जाए, सिलेक्शन रेशियो की वजह से गाँव को थोड़ा कठिन ज्यादा माना जाता है, क्योंकि करोड़ों बच्चे देते हैं चाइना में ये पेपर। चले, हो गया। तो चाइना का एकमात्र पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर ये है बेसिक से सवाल जो कि आप कर सकते हो। साइन अल्फा माइनस बीटा भी हम धीमे धीमे गाँव के कैलकुलस सवाल भी लेंगे, तो जो कि जेई के लिए काफी हमारे यूजफुल होंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपको 1/3 दे रहा है। मुझे पता कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू आपको 1/6 दे रखी है,
तो साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू क्या आपसे सीधे सीधे पूछना चाह रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/3 प्लस 1/6 यानी कि 2 + 1 1/2 2 + 1 अपन 6 3/6 1 यानी कि आपको साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा ये तो चीज़ थी जो कि मुझे तुरंत मिल रही थी, जो कि मैं देखना चाह रहा था कि ये क्या हो सकता है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्या पता इसको पता कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में ये सोचते हैं हम लोग। चले ये जो सवाल है हमको cos 2 अल्फा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो, वो आपका बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1 यानी कि इक्वल मिला के मुझे cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा चाहिए। कैसे निकालोगे? आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा है, आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा है, क्या आप साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपका साइन अल्फा कॉस बीटा अभी आया 1/2, ये आपका पहले था 1/6 आ जा 2 6 3 + 1 4/6 2/3 आपका आंसर आ रहा है। अच्छा साइन अल्फा प्लस बीटा पता है, साइन स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब आप लोग समझ गए होगे कुछ और बनाए, तो वही मैंने सवाल दिया कि एक फियर हटाइए कि टफेस्ट पेपर किस चीज़ से टफ होता है। अगर हमको आता है तो बेसिक सा है, नहीं आता तो टफ होता है, तो नहीं आता तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसकी। साइन स्क्वायर दे रखा है, कॉस स्क्वायर कैसे निकालोगे? यहाँ से कर लोगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे? अच्छा 1 - साइन स्क्वायर 1 - 4/9 यानी कि 5/9। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 × 5/9 -1 10/9 -1 1/9। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है इस साल। ये इस साल में आया था ग्राफ कॉप में। तो हम लोग धीमे धीमे ग्राफ कॉप के भी सवाल लेने वाले हैं, और भी दुनिया भर में जितने पेपर्स होते हैं। साउथ कोरिया में सुन्योंग होता है तो उसके भी सवाल लेने वाले हैं। बढ़िया कैलकुलस, सुन्योंग के कैलकुलस काफ़ी बढ़िया है, तो वहाँ के कैलकुलस लेंगे और भी देखेंगे, तो उसी में लेंगे जो कि हमारे जे एडवांस के सिलेबस में, ताकि हमारी एक अच्छी तैयारी हो। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।